कंडीशनिंग कंडीशनिंग क्या है? अगर आप इसको समझ गए तो यकीन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि आप लाइफ के फंडे को समझना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप माइंड को समझना शुरू कर दोगे। आप कंडीशनिंग से बनी हुई कहानी समझना शुरू कर दोगे, जिससे आपकी सारी कहानी जिंदगी की बनती है। उस कहानी को समझकर, उस कहानी से खेलना सीखकर आप अपनी कहानी की दास्तान बदल सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसी कंडीशनिंग के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे, जिसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके, नॉट थ्योरेटिकली रट के, प्रैक्टिकली अप्लाई करके लाइफ में आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए कंडीशनिंग क्या है? तो देखिए कंडीशनिंग मतलब बचपन से लेकर आज तक आप जिस भी तरह के इन्वायरमेंट में ये बड़े हुए रहते हो, बचपन से लेकर जैसे जैसे बड़े होते हो, और जो भी देखते हो, जो भी सुनते हो, जो भी मानना शुरू करते हो, उसके बेस पर आपकी एक तरह से प्रोग्रामिंग होती जाती है। जो भी देखते, सुनते, मानते, बिलीव करते, उसके बेस पे एक तरह की प्रोग्रामिंग होती जाती है, जो कि जितना टाइम बढ़ता जाता है, यानी जितना एज बढ़ता जाता है, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और जब अब बचपन में जो कंडीशनिंग बनी होती है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उस पर भी आएंगे अभी कि जो बचपन में कंडीशनिंग बनी होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बजाय कि जो बाद में बनी होती है। लेकिन अभी ये समझते हैं सबसे पहले कि कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए कंडीशनिंग में जैसे कि आप जब से पैदा होते हो तब से मतलब मेनली यही है, जो भी आप देखते हो, सुनते हो, मानते हो, बिलीव करते जाते हो, वो ही आपके माइंड की प्रोग्रामिंग में फीड होता जाता है। और जिस तरह की प्रोग्रामिंग फीड होती है, आगे उसी तरह का एक्शन लेते हो तो फिर से वही प्रोग्रामिंग और स्ट्रॉन्ग होती जाती है, तो आगे और वही तरह का एक्शन लेते हो और ये रिपीट होता जाता है, और इस तरह से भी कंडीशनिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है। लेकिन अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। और मान लीजिए बचपन से आपने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व डिपेंड करता है, और वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह की इन्वायरमेंट, किस तरह की फैमिली में मतलब रहते हो, और किस तरह की चीज़ें देखते सुनते हो, मोबाइल फ़ोन से भी थ्रू भी, फैमिलीज़ के थ्रू भी, और जिस तरह की इन्वायरमेंट, जिस तरह की फ्रेंड सर्कल, जिस तरह के सर्कल में रहते हो, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आप पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, तो उसकी प्रोग्राम या तो कह सकते हैं कंडीशनिंग बनती जाती है। और वहीं पे मान लीजिए आपने बहुत स्ट्रेस, प्रेशर वाली तरह की चीज़ें देखी हैं, स्ट्रेस, प्रेशर, गुस्सा वाली चीज़ें देखी हैं, तो आपकी भी उस तरह की कंडीशनिंग बनती जाती है। और वहीं पे मान लीजिए कि आपने बहुत मतलब गुस्सा नहीं, आपका अच्छा मतलब कि इमोशनल भी जहाँ कनेक्ट हो, वो लव भी हो, मतलब उस तरह की देखी है, तो आपकी भी उस तरह की कंडीशनिंग या तो कह सकते हैं प्रोग्रामिंग बनती है माइंड की। या तो वहीं पर ले लीजिए कि मान लीजिए आपकी उस तरह की परिवार या तो इन्वायरमेंट, वही सब जो बोले थे कि वहाँ पे जहाँ पे अगर हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो आप भी हेल्थ को उस तरह की कंडीशनिंग बनी रहेगी, तो आप भी उसी को एक तरह से इम्पोर्टेंट देंगे। और वहीं पे मान लीजिए कि आप बचपन से यानी कि स्पोर्ट वगैरह में उस तरह की चीज़ों में हैं, तो आप और आपके मान लीजिए फिजिकल पेन सहने की, बचपन से ही उस तरह की फिजिकल पेन वाली चीज़ें आपने की रखी हैं, मतलब कि जिसमें जैसे कि स्पोर्ट वगैरह में भी फिजिकल पेन होता है, तो उस तरह की चीज़ें कर रखी हैं, तो आपकी उस तरह से चीज़ें करने की कंडीशनिंग बनी रहेगी, तो उस तरह से आपका वो बना रहेगा। और मान लीजिए वहीं पे कि आपने बचपन में बहुत से प्रॉब्लम्स देखे हैं और आप उससे फेस भी करते हो, सॉल्व भी करते हो, तो आपकी उस तरह से बचपन से प्रॉब्लम्स को फेस करके सॉल्व करने वाली कंडीशनिंग या तो कह सकते हैं इसकी उस तरह से बनती जाती है, या तो कह सकते हैं प्रोग्रामिंग। और मान लीजिए कि आपने बहुत से बचपन से मेंटल चैलेंजेस वाले काम किए हैं, बहुत से मेंटल चैलेंजेस फेस करने हैं, वैसे काम किए, तो आपकी उस तरह से कंडीशनिंग बनती जाती है। यानी कि जिस भी तरह का काम, अब वो इन्फिनिट तरह का हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिट तरह का इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट, इतनी तरह का पॉसिबिलिटीज ऑफ मेमोरी, इन्फिनिटी तरह की चीज़ें देख सुन सकते हैं, उसके बेस पे डिपेंड करता है। और कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कि और मान लीजिए कि जैसे कि आपने बचपन से ही बहुत ही आईक्यू वाला काम किया है, जैसे कि पढ़ाई, तो और भी अलग अलग तरह से अगर किसी तरीके से आईक्यू दिमाग चलाने वाला काम किया है तो आप इस तरह से दिमाग चलाने की वाला कंडीशनिंग स्ट्रांग रहेगा, जिसकी वजह से वो आप ज़्यादा और अच्छे से कर पाओगे, उस तरह की प्रोग्रामिंग रहेगी। और जो है मान लीजिए वहीं पे अगर आप फिजिकल पेन सहने का बचपन से कंडीशनिंग वो किया है, ऐसा काम किया है, तो आपका फिजिकल पेन सहने का कंडीशनिंग बनता रहे, प्रोग्रामिंग हुई रहेगी, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग, मतलब कि उस तरह की कंडीशनिंग बनेगी, प्रोग्राम बनेगी, वो समझिए। और मान लीजिए वहीं पे मेंटल पेन वाली चीज़ें की रही तो मेंटल पेन वाली उस तरह से कंडीशनिंग बनी रहेगी। और वहाँ पे मान लीजिए अगर इमोशनल स्किल वाली भी कंडीशन, मतलब कि उस तरह से बचपन में चीज़ें अगर हुई हैं, इमोशनल अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, तो उस तरह की भी कंडीशनिंग रहेगी। यानी कि जिस भी तरह की, अब कुछ एग्जांपल्स को नहीं समझा जाता है, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया लिया जा सकता है कि हाँ, अगर इस तरह तरह की चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, और वो आप अपने बचपन को भी देख सकते हो कि आपके साथ किस किस तरह की चीज़ें हुई हैं, आपने कैसे किया, उसके बेस पे आप जान सकते हो कि किस तरह की कंडीशनिंग हुई है। तो यही था कंडीशनिंग, मतलब कि बचपन से लेकर जब से आप पैदा हुए थे जी, तब से लेकर जब पैदा होते तो आपके दिमाग में कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें, जिस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में भरती जाती है, उस तरह से चीज़ें प्रोग्रामिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाती है। फिर आप उस तरह से चीज़ों को देखते हो, उस तरह से एक्शन लेते हो, और उसके साथ साथ वैसे ही और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे जो कंडीशनिंग बचपन में बनी होती है, यानी कि जितना ही जब से पैदा होते हो तब से जितना ही पहले जो कंडीशनिंग बनी होती है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होती है, और उसे तोड़ना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि अगर 1 साल से 12 साल तक जो कंडीशनिंग बनी होती है, यानी कि वहाँ जिस तरह की चीज़ें देखी सुनी होती है, जिस तरह की चीज़ें, तो वो कंडीशनिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और कह सकते हैं कि वहाँ जिस तरह की चीज़ें आपने महसूस की होती है, जिस तरह की चीज़ें हुई होती हैं, उसे कह सकते हैं वो वाली कंडीशनिंग तोड़ना लगभग नामुमकिन भी होता है। और उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग वो होता है कि उसके बाद 12 से लेकर 18 तक ये वाला कंडीशनिंग भी उसके बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए होती है क्योंकि जो है सबसे पहले तो वो क्योंकि रूट में होती है बचपन की, इसलिए स्ट्रॉन्ग होती है। और रूट जितना ही अंदर होगा, जितना ही जमीन के अंदर होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक इस तरीके से इसमें भी जितना ही रूट अंदर, यानी कि मतलब छोटे पे जितना ही अंदर होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। उस रूट को तोड़ना, हिलाना कठिन होगा या नामुमकिन होगा, बजाय कि आप ऊपर के पत्ते और स्टेम वगैरह डंडियों को तोड़ो, वो आसान होती है। जैसे कि अभी हम बताएंगे उस पर कि 18 साल के बाद वाली कंडीशनिंग लगभग अगर कोशिश करें तो चेंज की जा सकती है, उसके बाद वाली कंडीशनिंग जो बनती है। लेकिन ये वाली क्योंकि रूट में होती है तो स्ट्रॉन्ग भी होती है, और उस रूट में भी कंपाउंडिंग कह सकते हैं लगती जाती है। इसलिए भी कि जो भी तरह की चीज़ें देखें तो रूट में होती है, प्लस उसमें कंपाउंडिंग भी लगती जाती है। जो जितना पहले हुआ रहेगा उस पर उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग लग पाएगी बजाय कि जो बाद में लगा होगा। और आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि जैसे कि आपकी कंडीशनिंग किसी काम को करने की इस तरह की बनी हुई है कि वो काम करने में आपको मजा आता है, तो उस काम में डोपामिन निकलता है। तो उस काम को करने में आपकी इस तरह की कंडीशनिंग बनी हुई है कि उसमें डोपामिन निकलता है। और सब चीज़ को आप इसमें ये भी लगा सकते हैं कि जैसे बोले थे कि जितने छोटे बना रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अगर वहीं पे कोई काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, अलग तरह की चीज़ें मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप उस तरह की कंडीशनिंग बनी हुई है उस तरह से करने की। इसी तरीके से हर एक चीज़ इस तरह से कंडीशनिंग के अराउंड घूम जाती है। आप सभी चीज़ों को इस सांचे में ढाल के देख सकते हो।
तो बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और समझ करते हैं कि कंडीशनिंग क्या होता है। कि कंडीशनिंग मतलब यही कि जो भी बचपन से लेकर जिस तरह की चीज़ें देखी होती हैं, सुनी होती हैं, मानी होती है, और वो बेस्ड अपॉन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिस तरह से लोग हमारे आसपास होते हैं, जिन तरह को लोगों को सुनते हैं, उसके बेस पे और जिस तरह काम करते हैं, हमारी एक तरह की कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग कह सकते हैं ब्रेन की बनती जाती है। और जिस तरह की प्रोग्रामिंग बनती जाती है उसके अकॉर्डिंग वो ब्रेन उस तरह से काम करता जाता है और फिर इस तरह से वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। अब इस प्रोग्रामिंग में भी जिस तरह की चीज़ें होती जाएंगी उस तरह की कंडीशनिंग बनती जाती है। और कंडीशनिंग जो पहले बनी होती है बचपन में वो स्ट्रॉन्ग होती है बजाय की जो बाद में बनी होती है। जैसे कि 0 से 12 वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो एकदम रूट में होता है, वो चेंज कर सकते हैं नहीं हो सकता है एक लेवल। और बाद 12 से 18 तक वो जो है उसके बाद स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे पहले वो फिर वो। और ये भी लगभग नहीं हो सकती है, कुछ कुछ चीज़ें इसमें की भी हो सकती हैं, लेकिन 18 के बाद वाली कंडीशन जो है चेंज हो सकती है। हालांकि स्ट्रॉन्ग रहती है इसलिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है चीज़ों को चेंज करने में, लेकिन वो अगला टॉपिक है। तो यही है कंडीशनिंग कि जिस भी तरह की बचपन से लेकर अपने आज तक की चीज़ें देखी, सुनी, मानी, महसूस की होती है और उस तरह से आपका ब्रेन का उस चीज़ को लेकर उस तरह से प्रोग्रामिंग होती है। हाँ, तो एक पार्ट हमारे हर वीडियो में और रहता था जो कि बताना भूल गए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। और वो ये है कि एप्लीकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में यूज़ कैसे करेंगे। तो वो क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकली सीख लेने से मतलब नहीं है, उसे अप्लाई कैसे करना है और फिर जाके अप्लाई करना है ये कैसे करना है। तो देखिए उसका एप्लीकेशन कह लेकर सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी किस तरह की कंडीशनिंग बनी हुई है बचपन से लेकर आज तक। उसको भी अलग अलग तरीके से देख सकते, जैसे कि 1 से 12 तक किस तरह की बनी हुई है और फिर 12 से 18 और फिर मतलब ओवरऑल किस तरह की चीज़ों में किस तरह की कंडीशनिंग बनी हुई है। और उसके सबसे पहले तो आप ये देख सीखिए और फिर आप जब इस तरह से चीज़ों को मतलब कंडीशनिंग को देखेंगे और फिर अगर आप मान लीजिए कोई काम है तो कभी कुछ कर रहे होंगे और वो चीज़ें आपको रोक रही होंगी जो कि सही होंगी, लेकिन फिर भी आपको रोक रही होंगी क्योंकि आपकी उस तरह से कंडीशनिंग बनी हुई है। तो आप उससे देख पाएंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि उस तरह की कंडीशनिंग बनी हुई है इस वजह से नहीं कर रहा हो, तो फिर आप उसे तोड़ने का यानी उसके अगेंस्ट अगर सही है तो वो काम, लेकिन आपकी कंडीशनिंग रोक रही है तो आप तोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत दर्द होगा लेकिन आपको करना होगा, क्योंकि कंडीशनिंग को तोड़ने में दर्द होगा लेकिन आपको करना होगा। इस तरीके से आप चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आज ये दर्द नहीं सहेंगे तो वो कंडीशनिंग और स्ट्रॉन्ग होगी तो बाद में और ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि आप अभी कम दर्द सह के उसे तोड़िए। और आप इसको और अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई ऐसी कंडीशनिंग बनी हुई है जो कि अच्छा नहीं है, मान लीजिए आपकी गुस्सा नेचर वाली या तो कुछ अलग तरह की कंडीशनिंग बनी हुई है जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप इसे देखिए कि हमारी क्योंकि उस तरह की कंडीशनिंग बनी है इसलिए हमें आज तोड़ना है, नहीं तो बाद में और ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। और अपनी फिर तब से एक्टिवली डिसीजन लेते हुए अब जो है उसे जिस तरह का मान लीजिए आपको गुस्सा वाला नेचर उस तरह की कंडीशनिंग बनी हुई है तो अब से वैसा न करके उसके अपोजिट वाला बनाना है, इसके लिए एक्शन लेते जाना है ताकि इस तरह की कंडीशनिंग बने। या तो आप इसको ये कर सकते हैं, मतलब बस कहने का मतलब यही है कि पीछे जिस तरह की कंडीशनिंग बनी हुई है उसको देखिए, अगर आपको वो कंडीशनिंग सही नहीं बनी हुई है तो आप उसे आगे मतलब उससे वहीं पे तोड़िए। तो ये कहने का मतलब है कि अब उसके अपोजिट चीज़ें करिए, दर्द होगा लेकिन करिए ताकि अब से आगे की 70-70 साल तक आपकी वो कंडीशनिंग बन पाए जिस तरीके से आप बनाना चाहते हो, जिस तरीके से जो सही है उस तरह की कंडीशनिंग बन पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप चीज़ों को सबसे इस तरह से ना देखिए कि पीछे हमारी 20-30 साल की मतलब इस तरह की कंडीशनिंग बनी है तो और नहीं तोड़ा, मतलब कि उसको तोड़ना कठिन है लेकिन तोड़ा
तोड़ा जा सकता है। मतलब चीज़ों को इस तरीके से ना देखिए कि हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग बनी है और उसके अगेंस्ट हम नहीं लड़ सकती हैं, बजाय कि इस तरीके से देखिए कि अभी अगले के 70 साल हम किस तरह की कंडीशनिंग बनाना चाहेंगे, अच्छी बनाना चाहेंगे। तो आप डिसीजन लीजिए। शुरू में दर्द होगा थोड़ा, जैसे किसी भी एडिक्शन को छोड़ने में शुरू में दर्द होता है, लेकिन फिर बाद में उतना नहीं होता। इसलिए शुरू में जब सब सेक्शन लेंगे तो पेन होगा, लेकिन फिर बाद में उतना नहीं होगा। तो बस एप्लीकेशन यही है कि अपनी जिस तरह की कंडीशनिंग बनी हुई है जिस जिस भी काम पे, अब वो जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे चीज़ें और देखते जाएंगे, आपको दिखता जाएगा और उसमें से जो जो भी आपको सही नहीं है, पसंद नहीं है, आप उसको चेंज करिए फ्यूचर को देखते हुए कि आगे आप किस तरह की बनाना चाहते हैं। और भी आप बाकी एप्लीकेशन आप अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगा के खोज के करते हुए चलिए अप्लाई।